और सारे सभासद में जो सभा में बैठे हैं सब सुदामा जी को देख रहे हैं कि इस अकिंचन के लिए भगवान इतने अधीर होके भागे। जिस अकिंचन के पास पहनने के लिए मात्र धोती होगी फटी हुई, जिसके पैर में चप्पल नहीं है, सर पर कोई पगड़ी नहीं है, बड़ी मुश्किल से चल पा रहा है, जो शरीर में हड्डियों के सिवाय कुछ भी नहीं है, इस अकिंचन के लिए प्रभु अपना पीताम्बर छोड़कर बिना पादुका के दौड़ पड़े। सारी सभा ये विचार कर रही है, परंतु कन्हैया ने सुदामा जी को हाथ पकड़कर अपने बगल के दिव्य आसन में, जो मणियों से जड़ा हुआ था, दिव्य आसन में सुदामा जी को विराजमान करना चाहा, परंतु सुदामा जी सकुचा रहे हैं, बोले नहीं नहीं कन्हैया नहीं। परंतु कन्हैया ने जबरदस्ती सुदामा जी को सिंहासन पर बैठा दिया। सारी सभा देख रही है, तो थोड़े सहज तो असहज है थोड़े सुदामा जी, तो कन्हैया उनके चरणों पर बैठ गए, उनका हाथ पकड़ के बैठ गए और रुक्मणी जी बगल में खड़ी है, तो उनसे कहा इशारे में कि जाओ जल्दी से जल ले आओ, मुझे इन दिव्य विभूतियों के चरणों को प्रक्षालित करना है, धोना है, इसलिए जल का प्रबंध करो। तो तुरंत रुक्मणी जी भीतर जल लेने के चली गई। तब तक कन्हैया अपने पीताम्बर उठाकर सुदामा जी के चरणों में जो धूल लगी है उसको झाड़ने लगी। अपने पीताम्बर से सुदामा जी की धूल को कन्हैया झाड़ रहे। जब ऊपर की धूल साफ हो गई तो कन्हैया नीचे की धूल को झाड़ने लगे। कन्हैया सुदामा जी के पैरों के नीचे, जैसे ही उन्होंने अपना पीताम्बर सुदामा जी के तलवों में लगाया तो सुदामा जी के मुंह से आह निकल गई। बचपन के मित्र तो कन्हैया ने जैसे ही उनके मुंह से आह निकली तो कन्हैया ने उनके चरणों के नीचे देखा तो अनेकों फफोले पड़े थे, अनेकों कांटे उनके चरणों पर चुभे थे। कोई फफोले फूट गए थे तो उनसे पानी निकल रहा था, खून की धारा बह रही थी। तो इस प्रकार जब भगवान ने अपने मित्र सुदामा की यह दशा देखी तो इस दशा पर प्रभु के दोनों नेत्रों से गंगा जमुना की धारा बह गई और उसी गंगा जमुना की धारा में प्रभु के नेत्रों ने अश्रुपात होना प्रारंभ हो गया और प्रभु ने उन्हें अपने नेत्रों के अश्रु से सुदामा जी के पैरों को प्रक्षालित कर दिया, धो दिया। जब तक रुक्मणी जी जल लेके आती तब तक तो भगवान ने अपने नेत्रों के आंसू से सुदामा जी के चरणों को धो दिया। कहते हैं कि ऐसे बिहार विवासन सो पग